बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज है 1.4.1। ये एक्सरसाइज जो है, बल्कि ये पूरा चैप्टर जो है वो अलजबरा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अलजबरा के एक्सरसाइज जो है 4.1 के क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए, तब जाकर आप अलजबरा की टर्म्स को समझ सकते हैं और अलजबरा को आप जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। ये सबसे पहले जो इन्वेंट किया था अलजबरा जो है, फादर ऑफ द अलजबरा जो कहलाता है, वो है साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट अल ख्वाज़मी, ठीक है। उसने ये इन्वेंट किया था। उसको कहा भी जाता है कि ये अलजबरा का फादर है, जैसे कंप्यूटर का फादर चालीस को कहा जाता है। इसी तरह इसका जो है मैथ के में जो यूज़ होता है अलजबरा, उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट था अल ख्वाज़मी, उसने ये इन्वेंट किया था, ठीक है। उसने ही ये बताई थी वैल्यूज़, जो कांस्टेंट क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, ठीक है। जितनी भी आगे ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं, एक्सप्रेशंस लिखे हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। कांस्टेंट स्टूडेंट वो होती हैं वैल्यूज जो पहले आपको वैसे मैं बता दूं कि कांस्टेंट होती क्या है। पहले मैं आपको सारी वैसे बताऊंगा, फिर बाय डेफिनेशन को एक्सप्लेन, जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। कांस्टेंट स्टूडेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या जो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज नहीं होती। जैसे ये लिखा हुआ है 7 और मैंने लिखा है 5, ये एक एग्जाम्पल। जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे कौन से होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि मैथ में सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो 9 ही होता है, इसलिए मैंने 0 से लेकर 9 तक बोला है इसको। ये सारी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यू जो होती हैं वेरी कर रही होती हैं, इनको अननाउंस भी कहते हैं। मसलन एक्स और वाई सबसे ज़्यादा जो है हम अलजबरा के अंदर यही दो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। मसलन लेट हैंड नंबर करते हैं तो वो भी एक्स कर रहे होते हैं, वैल्यू भी हम करें फाइंड तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। या जो एक्सप्रेशन अलजबरिक एक्सप्रेशन होती हैं हमारे पास, वो अगर आती हैं वो भी एक्स एंड वाई में आती है। जैसे ये आप अलजबरिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल देख रहे होंगे, सबसे लास्ट में लिखी है एक्स प्लस 2y 4x माइनस वाई प्लस 5। ये देखें, ये दो जो एग्जांपल है इसमें भी जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो किसकी हो रही है, अननाउंस मेन। इसमें वेरिएबल जो है वो एक्स एंड वाई जो है वो यूज़ हो रहे हैं। फिर है उसके बाद है कोफिशेंट्स हैं। कोफिशेंट स्टूडेंट वो होते हैं जैसे जो भी नंबर्स हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें x प्लस 2y। अगर x का जो है, इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो अगर इसकी एग्जांपल जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो लिखी हुई है ना, उसकी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, जैसे 1x प्लस 2y। अब जो 2 जो है और y जो है, ठीक है, 2 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, y का, ठीक है। y का कोफिशिएंट है 2, y जो होता है वो वेरिएबल्स है, अननोन्स है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कही जाएगी तो वो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के जरिए। उसके बाद है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन स्टूडेंट वो होती हैं जिनको हम एक टर्म्स लेते हैं। टर्म्स वो होती हैं स्टूडेंट, जैसे ये x प्लस 2y मैंने लिखा है, इनमें दो टर्म्स है, एक x की टर्म है, एक y की टर्म है। और उससे नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं देख रहा हूँ 4x माइनस वाई प्लस 5, इसमें क्या हो मैनी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक x की, एक y की, एक कौन सी है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये 3 टर्म्स के ऊपर रहती हैं। इन टर्म्स को आपस में जो कनेक्ट किया जाता है वो जो हम ऑपरेशंस जो यूज़ करते हैं या जो हम साइन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो एक्सप्रेशंस के अंदर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट वो होती हैं जो कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को किसके साथ, प्लस या माइनस के साथ। इसकी एग्जाम्पल जो 4x माइनस वाई प्लस 5 जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो दोनों, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी है, ये दोनों को आपस में जो कनेक्ट करता है वो ऑपरेशन वो कौन से होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं, वही इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये मैंने अभी आपको ओवरऑल सारी इसकी डेफिनेशंस बताई हैं कि ये डेफिनेशन होती क्या है। अब मैं आपको जो लिखी हुई हैं बाय डेफिनेशन जो है वो हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कांस्टेंट होते क्या हैं। सिंबल डैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कहते हैं ऐसा सिंबल जिसके फिक्स्ड मीन जिसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, फिक्स होगी। मसलन
जितनी हमने कह दिया 7 है तो उसकी वैल्यू 7 रहेगी, अगर 10 है तो उसकी वैल्यू 10 रहेगी, अगर 15 है तो उसकी वैल्यू 15 रहेगी। ये फिक्स्ड वैल्यू हम कर देते होते हैं। जैसे इसके अगर एग्जांपल दूँ, बनती तो आपको नहीं है, लेकिन जैसे जो बैंक्स होते हैं वो भी फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे तो इतने साल के लिए, मतलब 1 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जितने भी है फिक्स, उतने साल तक वो डिपॉजिट उनका वो पड़ा रहता है। फिर उसके ऊपर वो उनको प्रॉफिट या इंटरेस्ट वो दे रहे होते हैं। फिक्स से मुझे ये वैल्यूज न्यूमेरिकल फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू से मुझे याद आया तो इसलिए मैंने बता दिए। और उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल है, वेरिएबल इज अ सिंबल यूजली अ लेटर दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी। कहते हैं ये यूजली जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्वांटिटी को। एक लेटर होते हैं स्टूडेंट, लेटर कौन से, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट में इनफाइनेट नंबर ऑफ वैल्यूज, इनकी जो है ना इनफाइनेट जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं आर आल्सो कॉल्ड द अननाउन, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई। ठीक है, इनको कहा भी जाता है क्या, अननाउन भी कहा जाता है। और जो एक्स एंड वाई, जैसे मैंने अभी लेटर्स में कहा था कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स ही होते हैं। और उसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, नंबर और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको लिख कर देता हूं कि इसमें जो लिखा गया है अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन, अ नंबर और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग, प्लेस बिफोर मल्टीप्लाइंग टू द वेरिएबल। वेरिएबल हमने कहा था एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अगर इससे पहले हम वैल्यू लिखते हैं 4 और इससे वैल्यू पहले वैल्यू मैं लिखता हूँ 5। ठीक है, जो x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, और x से पहले जो 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनका जो 4 मैंने लिखा है ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। अगर 5 और y यहाँ पे भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल, ये दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल के साथ। जो 5 लिखा गया ये कौन सा होगा, कोफिशिएंट होगा। आगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस विद अ मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। इसके अंदर मिनिमम जो है वो 2 नंबर होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम का मतलब कम से कम 2, इससे ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे देखें इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, लेकिन टू एट लीस्ट 1 मैथ ऑपरेशन, लेकिन इनके दरमियान एक मैथ ऑपरेशन। जैसे ये स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल के अंदर ही मैं जो है वो एक्सप्रेशन बना देता हूं। अगर मैं इन 2 वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करता हूं किसके जरिए, प्लस के जरिए, तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखी थी ये एग्जांपल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सप्रेशंस के अंदर। किसकी वजह से, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ऑपरेशन के साथ, मैथ ऑपरेशन, जिसमें मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एग्जांपल के तौर पर 7 + 9 लिखा हुआ था, तो इसमें भी आप ये एक्सप्रेशंस के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई थी, ये वेरिएबल्स के दरमियान मैंने दे दिया, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेसिकली ये एग्जांपल बनती है। एंड अलजेब्रिक एंड एक्सप्रेशंस व्हिच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है, बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुए हैं, ये 2 वेरिएबल्स को कनेक्ट किया थ्रू किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, मतलब इसका प्लस के जरिए, और इस दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ, माइनस और प्लस के साथ। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये डायरेक्ट समझा रहा होता तो स्टूडेंट आपको इतना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जितना आप जो है इन जो मैंने 3-4 जो टर्म आपको इससे पहले समझाई हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये समझाने के बाद अगर आप ये समझे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें जाकर क्वेश्चंस के अंदर, तो वहाँ से भी आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4.1 का, वो इसी एक्सप्रेशंस का है। और इसी एक्सप्रेशन हम एक यहाँ पे स्टूडेंट एक और बता देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होल नंबर्स में लिखे जाते हैं। होल नंबर्स मीन जो इनकी पावर जो होती है वो होल नंबर होती है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है, वो, और नेगेटिव भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इसमें जैसे पावर माइनस में आ जाती है उसको डिनोमिनेटर में लिखकर हम पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो नहीं आती। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती है, जैसे हम कहते हैं
इसमें मैं आपको रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताता हूं, ठीक है। रैशनल एक्सरसाइज जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं, अभी मेरे माइंड में आया था, मैंने कहा उससे पहले ये समझाना जरूरी था, मुझे याद नहीं रहा लिखना भी। रैशनल अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। जहां पे कहते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बसन जो है वो क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी वैल्यू जो हम पी और क्यू की फॉर्म में, बसन बाय की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वो रैशनल होती हैं। यही रैशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे लिख सकते हैं y प्लस 7, ठीक है। ये दोनों जो है हम वैल्यूज को लिख सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर स्टूडेंट ये होल नंबर्स भी हैं, ठीक है, नंबर्स के अंदर आ रही होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 जितने भी इसकी पावर हो वो हम लिखते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिख देते हैं, या ये भी हम वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशंस होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर जो होते हैं इरेशनल नहीं होते, जैसे इरेशनल रैशनल नंबर नहीं होते। इरेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे आपने सेकंड चैप्टर के अंदर जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें मैंने बताया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो बाई की स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन आएगा 4.1 का, उसके अंदर भी ये वाली जो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखे होंगे जो इरेशनल होंगी, ठीक है, लेकिन हमने वो बतानी है जो रैशनल नंबर होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। लेकिन स्टूडेंट, एक्सरसाइज जाने से पहले एक जो है डेफिनेशन रह गई थी पॉलिनोमियल की। पहला जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल का था, सेकंड जो था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का था। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखा गया है तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको बताता हूँ, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आर सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कहते हैं एक सिंपली क्या होते हैं पॉलिनोमियल जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंट मीन जो पावर होती है, जैसे ये आपको मैंने ये सबसे लास्ट वाली लाइन के ऊपर x की पावर -2 1 ओवर y, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस लिखा हुआ 3, ये जो है इसकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट जो है अगर फर्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ है x का, उसका है -2, ये होते हैं एक्सपोनेंट होते हैं, इसको पावर भी कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल वो स्टूडेंट वैल्यूज होंगी, ये बिल्कुल आपने याद रखना है स्टूडेंट। फिर मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर जो होती है, ये एक्सपोनेंट होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर जीरो भी है तो फिर भी वो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ठीक है। इक्वेशन स्टूडेंट तभी बनती है जब इसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, इक्वल लगाकर, इक्वलिटी का साइन यूज़ करके, जीरो के इक्वल या जो भी वैल्यू आती है 1 2 3 जिसके भी लिखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कभी भी, ये देखें ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी मैंने दी थी, जो पीछे मैंने इसको रेज दी है, कांस्टेंट की थी, वेरिएबल की, कोफिशिएंट्स की, एक्सप्रेशंस की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, उसमें कब मैंने इक्वल टू के बाद कोई साइन नहीं लगाया था, लेकिन जो उससे पहले इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल के अंदर क्लियर कट बताया, फिर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं, इतनी दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड में ये एक दफ़ा बात बैठ जाए कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं या जीरो जो होते हैं एक्सपोनेंट वो पॉलिनोमियल होते हैं। इसके अलावा जो होंगे अगर नेगेटिव हैं तो वो सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होते। जैसे कि लास्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक्स की पावर -2, जहाँ पे देखें सारी जो लिखी हुई है मैंने, जब बाई के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है एक्स ओवर वाई या 1 ओवर वाई लिखा हुआ था, ये क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव होती है तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है एक्सपोनेंट पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट अब हम इसको इक्वेशन की तरफ चलते हैं।
एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन 1 और 2 जो है ये मैंने राइट किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3 इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि ये वो दो क्वेश्चन हैं जो हमने अभी डेफिनेशंस लर्न की थी, उनके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो वहाँ उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इन क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, येस और नो में आपने बताना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट अभी हमने किया था क्वेश्चन पॉलिनोमियल का, उसमें मैंने कहा था कि कोई भी वैल्यू जो अगर बाय के फॉर्म में लिख देंगे तो वो या एक्सपोनेंट उसका माइनस में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो उसमें लिखा हुआ नो, इसलिए क्योंकि वो 1/x लिखा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो नो में, उसमें जो पॉलिनोमियल नहीं है ये वाली। ठीक है, ये बाय के फॉर्म में लिखा हुआ था 1/x, क्योंकि मैंने एग्जांपल जो लास्ट में लिखी हुई थी 1/y भी लिखा हुआ था, तो मतलब वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी गई है, यहाँ पे जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर लिखने से ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, नो लिखेंगे। और यहाँ पे इन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखें। यहाँ पे अगर स्टूडेंट कहता है कि आपने यस लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने नो लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट का साइन यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर किया गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो पावर हैं वो तो होल नंबर में है एक, तो दूसरा जो है वो पॉजिटिव भी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 1/2 बनती है इसकी, मतलब बाय की फॉर्म में बन रही होती है इसकी वैल्यू, लेकिन होल नंबर में नहीं होती। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये नो है और यहाँ पे हम यस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कांस्टेंट की नहीं बात कर रहा। यहाँ पे अगर 3 के ऊपर होता है, एक्स के ऊपर ना होता तो फिर हम ये इसको भी कह सकते हैं कि यस था। ये बाय के फॉर्म में लिख दिया गया तो ये नो होगा इसका। अगर लिखा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। रैशनल एक्सप्रेशन मैंने लास्ट के बिल्कुल मैं आपको बताया था। रैशनल एक्सप्रेशन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया ये दोनों वैल्यूज, तो ये लिखेंगे हम नो। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए हम नो लिखेंगे। और यहाँ पे हम ये देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैं टिक करता हूँ, और ये इनके तकरीबन सेम है। यहाँ पे भी कांस्टेंट के ऊपर था, यहाँ पे भी कांस्टेंट के ऊपर ही है, लेकिन पी ओवर क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने कहा था रैशनल नंबर होते ही वो जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी, यस है ये। और ये भी होगी, ये तो सिंपली उन्होंने कहा हुआ है कि ये इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, पी और क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म वेरिएबल के ऊपर नहीं है तो ये यस है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के ऊपर ही स्क्वायर रूट का साइन किया यूज़ किया गया, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नो होगी। क्वेश्चन 2, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। ये 4 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, इनको क्वेश्चंस को हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म। जितना हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 120/30। ये देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2.4 एक्सरसाइज जो है सेकेंड चैप्टर में, उसके अंदर है एक्सपोनेंट लॉस जो हैं वो भी मैंने आपको अपलोड की हुई है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सेकंड चैप्टर की, तो वहाँ से इजीली जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2.4 एक्सरसाइज के अंदर मैंने लास्ट बताए, और लास्ट में बताने के बाद फिर मैंने इनके एक क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट वो सेम ऐसा ही था जैसे ये लिखा हुआ है। इसमें देखें कि 120 है और ये देखें बेसिस सेम है, डिवाइड हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं। पहले तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड की पावर 5/30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 0 0 से काटे 3 1 जार 3 4 जार, एक तो ये 4 रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, बेसिस सेम, डिवाइड हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अब वाई क्यूब जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है -1, और z की पावर 5 -2, 4 x की पावर -1, y की पावर 2 और z की पावर 3। जिसकी पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको हम
डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सबसे लास्ट लॉ हमें यही कहता है, ठीक है, जो 2.4 एक्सरसाइज के अंदर एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हैं उसके मुताबिक, ठीक है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन 8a इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, इसमें जो एक्स स्क्र माइनस 1 है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इनको हम फैक्टराइज करता हूं, इसको 8a एक्स प्लस 1 और 2 इंटू एक्स स्क्र और माइनस 1 स्क्र, ये 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, ये 4a इंटू एक्स प्लस 1 और अब ये दो स्क्र के दरमियान माइनस हो तो हम उस वैल्यू को लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये दोनों वैल्यू सेम थी, कैंसिल होंगी, 4a और x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे। थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पे लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बस a प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला यूज हो रहा है। आप दोनों स्क्वायर ओपन कर दें तब भी कर सकते, ना करें तो एक और मेथड है, इस जो बनेगी ना ऊपर वाली वैल्यू का, तो उसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं दोनों वैल्यू को ओपन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको वो समझा देता हूँ पॉइंट जो मैं कह रहा था, ये दोबारा जो है कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। ये देखिए ये पूरी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के, तो नीचे भी होल स्क्वायर को तो कैंसिल कर दें, अगर वैसे करना चाहे वैसे कर, जैसे मैंने किया तो वैसे कर लें, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ है, इसका फार्मूला अपने स्टूडेंट ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, अगर इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा कि ये जो है ना ये वाली वैल्यू का मैं क्लोज फॉर्म में इसका लिख दूंगा, इस एक्स के क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये फार्मूला बनता है किसका, जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है ना उसके अंदर भी मैंने ये फॉर्म बताई थी कि ये कैसे फार्मूला बनता है। स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो ये बनता है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है, जैसे इस फार्मूला के अंदर मैंने बता रहा था कि हम इसको लिखेंगे कैसे, ये बनती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिखेंगे, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर नॉमिनेटर में आएगा, नीचे इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर भी 1 आएगा। वैसे कर लें, ये कर लें, ये वाला मेथड कर लें, या इस क्वेश्चन को, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज बनेगी, तो दोनों वैल्यू नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली कैंसिल हो जाएंगी, फिर भी वैल्यू हमारे पास यही बच कर आएगी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट, x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 2, स्टूडेंट इस वैल्यू के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा हम इसको प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, x प्लस 1 एज इट इज़ लिखा, और इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा। चले मैं ना आपको इसमें बता देता हूँ, ये बनता है, ये तो मैंने बताया था आपको, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट बनेगा x का स्क्वायर और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये x प्लस 2 और ये x प्लस 1 ऐसे बनता है, ये x माइनस 1, ये लास्ट इक्वेशन हमने किया था उसके अंदर ये यूज़ हुआ था, x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस में एक दफ़ा लिखेंगे वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, x प्लस 2 से x प्लस 1 से जो वैल्यू रह गई है वो इसका आंसर है, ठीक है। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अगर आपने इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को
अगर आप फैक्टराइज नहीं करते ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन जाता है, x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, वैसे कर लें आप, ठीक है। अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हैं, पर अभी फैक्टराइज नहीं मैं करूँगा, इसको मैं आपको वैसे समझाऊंगा स्टूडेंट। ये बनता है एक्स स्क्वायर, ये होती है ए की वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू होगी बी की वैल्यू, प्लस 2 का स्क्वायर -2, ए भी है, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू है 2, और 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर -4। ये जो हमने एक्स स्क्वायर -4 को सॉल्व किया था, ये भी एक सेम इस वैल्यू को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर लेकर इसका एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस किया हुआ था। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है x, जो यहाँ पे साइन हो वो मिड में लिखते हैं, लास्ट में ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, मसलन a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बना ओवर 2, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। अब एक दफ़ा आपने इसको प्लस में और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख देना है। ये स्क्वायर जो है वो x-2 से कैंसिल हो जाएगा, x-2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब एक 64x की पावर 5 है, ये 64x लिखा गया है। अब इसमें से कॉमन लें तो 64x कॉमन ले सकते हैं, पीछे रह जाएगी x की पावर 4 -1। जो वैल्यू हम कॉमन ले चुके होते हैं उसकी जगह 1 लिखते हैं, वैल्यू को छोड़ते नहीं हैं, लिखते हैं, क्योंकि 64 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 1x बनता है। इसमें से 8 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस वैल्यू में से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 1, 64। अब स्टूडेंट आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 8 2 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, 16 1 16, 4 64, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अभी रह गया ये 4, लेकिन स्टूडेंट अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर -1 जो है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी ओवर एक्स प्लस 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। 4 इंटू एक्स माइनस 1 का ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है। देखें स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो इसको क्या करने लग जाते हैं, फैक्टराइज करते हैं, बड़ा कुछ इस क्वेश्चन के साथ कर रहे होते हैं। सिंपली आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने 9x स्क्वायर जो लिखा गया है ना, ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, इसको आपने ओपन नहीं करना, इसको भी स्टूडेंट ओपन करते रहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4 का ये स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो, हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर सकते हैं। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे, पहले मैं इसको करूंगा प्लस, ठीक है। अगर प्लस करते हैं तो साइन यही रहेगी, एक्स स्क्वायर -4। हाँ, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज करेगा। यहाँ पर क्या यहाँ पे लिख दूं, चले यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख देता हूं, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर -4, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है स्टूडेंट, आपको मैं लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखी है 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन ये साइन माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब नॉमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है इनको हम किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 और एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 3x प्लस 4 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
3x+4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, ठीक है। ये देखिए -x² + 3x+4 -x² + 3x+4 ये सेम थी, मैंने कैंसिल कर दी है। जो रह गया वो इसका आंसर है, जो वैल्यू रह गई है x² + 3x - 4 ये इसका आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है वैल्यू 8, इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं ए और बी, और ए के दो पार्ट्स हैं आगे, ठीक है। ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, पार्ट ये 1 है ये वाला, और ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं x³ y - 2 z ओवर z xz है। अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 3, तो x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, x³ और y की वैल्यू है -1 - 2, z की वैल्यू है -2 ओवर x एंड z। x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू -2। 3 का स्क्वायर होगा 27 -1, और ये जो है बन जाएगी वैल्यू माइनस, और ये माइनस प्लस, 2 2 4 ओवर -6 -27 + 4 ओवर 6, तो इसको माइनस करते हैं तो -23 ओवर, ये माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 23 ओवर 6 है। अब इसको अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 6 से 3 18 और ये 5 आएगा, तो ये 3 होल 5/6, ठीक है। इसको लिखना आता है ना, ये सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसका रिमाइंडर लिखते हैं, फिर हम डिवाइजर जिस पे डिवाइड किया होता है वो वैल्यू लिखते हैं हम। इक्वेशन आपने ये लेनी है स्टूडेंट, x³ y - 2 z ओवर x एंड z। अब x की वैल्यू है -1 का क्यूब, y की वैल्यू है -9 - 2, z की वैल्यू है 4 ओवर x की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 4। -1 का क्यूब -1 ही होता है, और -9 - 8 ओवर -4, ये माइनस और माइनस प्लस, 9 1 9 -8 ओवर -4, तो ये वैल्यू आएगी 1 ओवर 4 माइनस, ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में माइनस के साइन नहीं लगाते। और उसके बाद है जिसका बी पार्ट है, इसमें अब x की वैल्यू x² y³ -5 z⁴ ओवर x y z। x की वैल्यू है 4 स्क्वायर -2 क्यूब -5 z⁻1 4 ओवर x y z। 4 इंटू -2 इंटू -1, 2 का स्क्वायर होता है 16 और -8, 2 का क्यूब होगा -8 -5 और -1 की पावर जो पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अगर बेस में माइनस हो उसकी पावर इवन हो तो वो साइन जो है माइनस की वजह से चेंज होगा, प्लस में आता है। अगर आड हो तो वो माइनस का साइन माइनस का ही रहता है। अगर माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 8। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 48, 4 कैरी चला गया, 8 1 8 में 4 ऐड करेंगे 12 -5 ओवर 8, तो इसको 123 ओवर 8, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें 123 को 8 पे, 8 पहले इसको मैं देख लेता हूँ कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक है कि ये माइनस का साइन था, इधर हमने लगाया नहीं। अगर ये दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगी वैल्यूज, तो 133 आएगा, इसलिए मैं कह रहा इसका आंसर ठीक नहीं, ये 8 है इसका। अब इसको 133 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 1 8 5 और ये 3 आएगा, और 53 और 8 6 48 और ये भी 5, 16 होल 5 ओवर 8 इसका आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन है 5 इसका, ठीक है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इस इक्वेशन पे अगर स्टूडेंट आप गौर करें, यहाँ पे वैल्यू 2x माइनस 3y है, ये भी सेम है, लेकिन 2 का साइन माइनस का है और यहाँ पे 2 का साइन प्लस का है। यहाँ पे 3y का साइन माइनस का, यहाँ पे प्लस का है। सिंपली हम इस इक्वेशन में करते क्या हैं कि हम अगर इस वैल्यू में से कॉमन ले लें, ठीक है, डिनोमिनेटर की 4, अगर इसमें से माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा 2x, और ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। मैंने अरेंज भी कर दिया इनको, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी और फिर मैंने y की वैल्यू लिखी है। अब देखें स्टूडेंट, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, ऐड हो वैल्यूज तो ऐड करते हैं, माइनस हो तो माइनस करते हैं। 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 ओवर 2x माइनस 3y, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों वैल्यू हम लेंगे 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, ठीक है। अब जब हम इसका एलसीएम ले लें, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये 1 प्लस 2x का बनेगा होल स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस 2x का बनेगा होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट 1 प्लस a का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2x प्लस b स्क्वायर, मीन का 2x का स्क्वायर लेंगे माइनस, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2x प्लस 2x का स्क्वायर, और एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, ठीक है। इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एज इट इज़ वैल्यू लिखी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1। इसका साइन मैं अभी इसका चेंज कर दूंगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 2 जार 4x, ये माइनस ये प्लस माइनस, 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, कैंसिल हो गई। और ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे 8 बनेगा x ओवर, अब ये फार्मूला बनाते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये बनता है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 है, ठीक है। ये मैं अलहदा कर दूं कि ये वैल्यू अलहदा है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 ओवर, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इन दोनों में से एक वैल्यू लिखेंगे कॉमन में, और जो कॉमन वैल्यू है वो है x माइनस 6 है। देखिए डिनोमिनेटर में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी ये डिवाइड होकर कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी इसकी 25 माइनस। अब यहाँ पे देखें, एक तो मैंने लिखा अब x प्लस 5 एज इट इज मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी x माइनस 6 की, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस इंटू, इनको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 ओवर x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 है। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 6 और प्लस का 6 है, इधर चले लिख देता हूँ, प्लस 6x माइनस 5x प्लस 30 ओवर x प्लस 6 और x माइनस 6 है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी,
अब ये दोनों 6 में से x माइनस कर दें, मतलब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हम 1 आएगा। ठीक है, अब ये 25 माइनस का और ये प्लस का, तो ये प्लस का 5। अगर इसको दोबारा हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये इसका आंसर है। क्योंकि हमने इसी वैल्यू को एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखा था, तो हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 5 का है फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये स्टूडेंट जो है ये कंप्लीट फार्मूला भी बनता है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है ये वाला, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बनेगा। फिर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, x माइनस 2, अगर आपने इसको फैक्टराइज भी करना है फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर बनाते हैं 3x और 3x बनेंगे, अगर नहीं बनाते तो जैसे ये मैं लिख रहा हूँ आपने इसको ऐसे लिखना है, x मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू का, इसका तो मैंने अभी स्क्वायर बनाया नहीं था, इसका लास्ट बना लें, b का वैल्यू का बनता है 3 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ये देखें 3 2 6, x ये मिड वाली वैल्यू बनती है, प्लस का साइन है, अगर ये मिड वैल्यू बनती हो तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। माइनस एक्स प्लस 2 अवर 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9। अब ये x माइनस 2 अवर x प्लस 3 का ये बना होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अवर 2, और इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये एक दफ़ा प्लस कर देंगे हम इसको, और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, आपको मैं ये समझा देता हूँ कि बनता कैसे है। ये बनता है x का स्क्वायर और माइनस ये 3 का स्क्वायर। जब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो तो हम एक दफ़ा वैल्यू को प्लस करते हैं और एक दफ़ा हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये मैंने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर दिया। इसमें अब जब आपने स्टूडेंट एलसीएम लेना है, एक तो 2 आएगा, ठीक है, 2 अनकॉमन है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू है सेम, लेकिन स्टूडेंट में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट होता है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा, वो इसमें से एलसीएम ले नहीं पाते। ये बनती है, इसको ना आप 2 टाइम भी लिखें, अगर आपको मैं बाद में ये स्केल से ही समझा दूंगा, इसको स्केयर हो तो हम इसको 2 टाइम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने अंडरलाइन की है, ये सेम है ना, इनमें से एक वैल्यू लिख दें। ठीक है, अब जो अनसेम है, अनसेम जो है स्टूडेंट, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, ये लिखें x प्लस 3 और एक लिखें x माइनस 3 लिखें। ये देखें, ये दोबारा इसका स्केयर बनता है या नहीं बनता है, दोनों एक जैसे, ये स्केयर बना दें। ठीक है, और इसके ऊपर ये स्केयर, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा स्टेप लिखा था, अगर ऐसे भी कर लें क्वेश्चन ठीक होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं कर रहा हूँ तो वैसे भी क्वेश्चन आपका ठीक है। ये वैल्यू अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका मैंने इन दोनों वैल्यू को क्या बना दिया है, स्केयर बना दिया है। ठीक है, ये चलें, ये आपको मैंने ये पॉइंट समझाया है। ठीक है, समझाकर मैंने आपको बताया कि इसका एलसीएम बनता कैसे। यहाँ पे स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे एलसीएम ठीक नहीं ले पाते तो सारा क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप आए, इसके साथ 2 है, इधर नहीं है, एक तो 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। अब देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये दोनों एक दूसरे से होंगी कैंसिल, क्रॉस का मतलब होता है कैंसिल हो जाएंगी, पीछे रह जाएंगी x माइनस 3 माइनस। अब ये जो पूरी वैल्यू एक जैसी है, 2 से कैंसिल होगा, ये है एक वैल्यू x प्लस 3 और x स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा इसका x प्लस 3। ठीक है, अब x माइनस 3 भी x माइनस 3 से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, पीछे डोमिनेटर की जो वैल्यू रह गई थी वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इनको जो को मैं टिक लगा रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस 3 2 6 ओवर, बल्कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 3x प्लस 6 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इनको आपने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 माइनस इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 और जो डिनोमिनेटर में लिखी वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्र x माइनस 3। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यू कुछ इधर लिखूंगा इसकी। अब ये जो वैल्यू है आपने 2 से स्टूडेंट आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के, प्लस और माइनस उधर करेंगे, 2x² माइनस 10x प्लस 12 माइनस x² माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 6 अवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3। अब ये 2x² लिखा हुआ, ये x² लिखा हुआ, माइनस करेंगे तो ओनली आएगा x²। अब ये 10 है, 10 ये माइनस का है, बल्कि ये माइनस का, और ये किसका है, ये भी माइनस का, तो ये माइनस 15x, और ये जो है वैल्यू 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 माइनस का प्लस का आएगा, क्योंकि 12 का साइन बड़ा है। अब 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर और नीचे वैल्यू लिखी हुई है x माइनस 3। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो है, और इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है, इसका 6 पार्ट है। आप स्टूडेंट आपने ना इस सारी वैल्यू इकट्ठा तो सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर इसका स्क्वायर बना लेंगे हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का भी स्क्वायर, 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर, एक दफ़ा हम इसको वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, लेकिन इस वैल्यू को हम फर्दर जो है और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस 1 है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट आपने सारी वैल्यू का लेना है एलसीएम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम है, इन दोनों में से एक आप लिख लें। अब x माइनस 1 ये है और x माइनस 1 दे ये है, इन दोनों में से एक लिखें वैल्यू, x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1, ये भी इन दोनों में से एक वैल्यू लिखें आप। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 1 जो है ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होकर इसमें से वैल्यू रह जाएगी, x माइनस 1 की वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पीछे रह जाएगी ये दोनों वैल्यूज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इंटू, अब प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी, पीछे रह जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की और एक्स प्लस एक्स माइनस 1 के लिए वैल्यू रहेगी माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू बनेगी ये बनती है एक्स माइनस 1 एक रहेगी और एक रहेगी एक्स प्लस 1 और माइनस 4 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यही हमारा एलसीएम बनी हुई थी, ये वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएगी, पीछे माइनस 4 रह जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स क्यूब बनेगा और एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब और माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यूब बन गया, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, अब 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2, और इसका फार्मूला बनता है स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये वाला फार्मूला मैंने बना दिया इसका। अब स्टूडेंट आपने इनके ब्रैकेट जो है वो ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ओवर
और इसको फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब ये देखें प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, अब ये प्लस और ये प्लस 2x बनेगा 2x², बल्कि यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, ये प्लस और ये भी प्लस बनेगा, बल्कि इसको मैंने कैंसिल कर रहा, ये 1 और x² और ये x² ये बनेगी 2x² और ये 1 में 1 ऐड किया 2, ठीक है, और ये -2x² प्लस 2 और ये -4 और x⁴ -1। ये देखें प्लस की वैल्यू माइनस की, ये 2 में 2 ऐड करेंगे 4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा ओनली 0 और x⁴ -1। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 का है फर्स्ट पार्ट x² -49, ये डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5x + 2 और x + 7। अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं x² -7 49 7 का स्क्वायर बनता है डॉट 5x + 2 और x + 7। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, डॉट 5x + 2 और x + 7, ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, x - 7 × 5x + 2, यही इसका आंसर है। मल्टीप्लाई वैल्यू नहीं हो रही, पीछे भी आंसर इसका यही है। अब ये जो क्वेश्चन है 4, इसमें से कॉमन ले लें आप, ये बनती है x - 3, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x² - 3 का स्क्वायर और इसमें से 2 कॉमन ले लें अगर आप, तो ये 9 - x², अगर -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर -2 कॉमन लें, पहले ना इसको इस स्टेप के अंदर अभी नहीं करता, इसका लिखें -x² + 9, ठीक है, ये मैंने किया इसका। नेक्स्ट आप लिखें ये जो वैल्यू है, ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया था, क्वेश्चन 5 के अंदर भी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये वैल्यू बनी थी x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 × x - 3 और x + 3 × x - 3 डिवाइड, अब इसमें से कॉमन ले लें आप, ठीक है, -2 कॉमन लें, मतलब -2 तो कॉमन लिए ही हुआ था, ये साइन हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये x + 3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 4 और x + 3 डिवाइड -2, अब इसको सिंप्लीफाई करें x + 3 और x - 3 और x + 3 का ये स्क्वायर एक इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पीछे रह जाएगा 4 और x + 3 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इधर रेसिप्रोकल ले लूँगा, ये x + 3 ऊपर वैल्यू चली जाएगी और जो नॉमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई थी -2 × x - 3 वो एज इट इज़ मैं नीचे लिख दूँगा इसको, ये x + 3 से कैंसिल, ये 2 1s are 2 2s are, अब ये 2 और - x - 3 अगर उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पीछे तो ये बनेगी वैल्यू -x + 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3 - x, ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमने पहले लिख दी है और वैल्यू माइनस की वैल्यू बाद में लिख दी थी, ठीक है। ये वैल्यू इस कैमरा के अंदर आपकी आ नहीं रही, ये लास्ट 2 जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ था 2 और ये वाला, मैंने इस माइनस को मल्टीप्लाई किया, -x बना, ये +3। अब हमने जैसे ऊपर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो प्लस की वैल्यू पहले लिखी थी और माइनस की वैल्यू बाद में लिख दी थी, ऐसे भी लिखते हैं फिर भी क्वेश्चन ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में x⁴ 6 - y⁴ और x² - y² डिवाइड x⁴ + x² y² + y⁴ लिखी हुई है। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू बनती है x² - y² × x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ और x² - y², ठीक है।
डिवाइड एक्स की पावर 4 व एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2 प्लस वाई की पावर 4 ओवर 1। ये आपको मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट ये वैल्यू हमने लिखी कैसे है। इस वैल्यू को लिखने का पर्पस ये है कि क्योंकि ये बनता है एक्स स्क्वायर का क्यूब और ये वाई स्क्वायर का क्यूब। क्यूब का फार्मूला जो होता है वो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ इसका। ये होता है अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है क्यूब का फार्मूला जो होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। स्क्वायर जो है वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। अब ये तो फार्मूला लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। अब इस वैल्यू का आपने ले लेना रेसिप्रोकल। ये अगर कैंसिल हो ये हो जाती कर दें इसको, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पीछे 1 ही इसका बचेगा। क्वेश्चन 6 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अगर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर ओवर ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू x थी और बी की वैल्यू 1 है। तो ये देखिए दोबारा मिड वाली वैल्यू बन जाती है 2x और ये भी लिखा हुआ था 2x। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं x प्लस 5 और स्टूडेंट आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। तो ये 1 माइनस बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x जो है प्लस का हो जाएगा, 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इन वैल्यू को। अब ये बनती है वैल्यू x प्लस 2 का, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का तो नहीं 1 का, x प्लस 5 ओवर माइनस इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें इसमें से सेम वैल्यू जो है वो कैंसिल कर दें, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये स्क्वायर जो है वो x इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, ये माइनस का हम साइन इधर लगा देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इसका आंसर है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट क्या किया, इनका स्क्वायर मैंने बनाया, ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का बना, मतलब थर्ड फार्मूला था, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस किया और इसको मैंने फैक्टराइज किया या सिंप्लीफाई किया इसको। ये ए का स्क्वायर बनाया, ये बी का स्क्वायर बनाया, ये 2ab की वैल्यू मिड में लिखते हैं, ये देखें दोबारा वही वैल्यू बनती थी, इसका होल स्क्वायर लिखा तो इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएंगी, ये स्क्वायर x प्लस 1 से कैंसिल हो, पीछे एक वैल्यू रह जाएगी, एक ये वैल्यू रह जाएगी, ये आंसर होगा इसका। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन की तरफ गौर करें, आपको नॉमिनेटर के अंदर x जो है वो कॉमन जो है वो नज़र आएगा, कॉमन ले लेंगे हम, इसमें x रह जाएगा पीछे y और ये y इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें से भी हम x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई और y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड, और इसमें से कॉमन लें x माइनस 1 अगर इसमें से y कॉमन लें तो ये x माइनस 2, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये भी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएंगी। x ओवर y डॉट x ओवर y मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, y ऊपर चला जाएगा x माइनस 2 और x नीचे x माइनस 1। अब ये y इस y से कैंसिल कर दें, ये x इस x से कैंसिल कर दें, पीछे रहेगा x और नॉमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, x माइनस 2 ओवर ये y रहा और ये x माइनस 1, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से आपको कॉमन लेना आना चाहिए, वो कॉमन हमने ले लिया था, कॉमन लिया था। फिर जो डॉट का मतलब होता है स्टूडेंट, ये वैल्यू जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जहाँ पे डिवीजन का साइन होता है वहाँ पे हम वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं,
रेसिप्रोकल लेंगे तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही हो वो कैंसिल कर दें, जो रह जाएंगी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह ये हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।